नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी की। लखनऊ में न्यूज 18 राइजिंग यूपी का मंच सजा, जिसमें सीएम योगी और अखिलेश यादव के साथ माया नगरी मुंबई की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड के लिए कई सुपरहिट गाने लिख चुके मनोज मुंतसिर के साथ ही लोक गायिका मालिनी अवस्थी और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी जलवा बिखेरा। तो वहीं मनोज तिवारी और सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने ही हर लम्हा यादगार बना दिया। राइजिंग यूपी के मंच पर सीएम योगी ने अपनी खास शैली में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द, इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वह परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। इससे पहले जब अखिलेश यादव ने मंच संभाला तो बोले, आपके शो का नाम इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया तो लोगों को साइकिल पे ही भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए आपके टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राइजिंग यूपी के मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर को बनते देखना हमारी पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण में एक गिलहरी की भूमिका में आ सका, यह मेरा सौभाग्य है। और 500 साल बाद आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत, जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होती है और सरकार आने के बाद 2019 से पहले राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आना चाहिए, इसके लिए भी अदालत का दरवाजा कांग्रेस ने खटखटाया था। राइजिंग यूपी के मंच पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी आए। राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भी वो कैंपेन करते हैं तो ये वाकई सच्चाई है कि वो हमारी पार्टी के ही स्टार कैंपेनर बन के करते हैं कैंपेन। हमें कोई दिक्कत नहीं कि बहन डुबकी लगा रही हैं गंगा में, वो समुद्र में कूद रहे हैं और पार्टी कहाँ जा रही है ये हम सबको पता है। ये कह रहे हैं कि एक डुबकी लगा रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रही हैं एक्सेट्रा, तो इन्हें क्या तकलीफ है? अगर इनके हालात अच्छे हैं उनकी वजह से तो उन्हें रहने दें। गर्मा गर्म बहस ना होती तो राइजिंग यूपी शायद अधूरा रह जाता। हम डंके की चोट पे बताते हैं, एक्सप्रेस हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाई, सुन लीजिए, 1090 हमने बनाया, समाजवादी पेंशन हमने दी, हमने यहाँ पे स्टेडियम दिए, मेडिकल हॉस्पिटल दिए। उत्तर प्रदेश की जनता सामने बैठी है, उत्तर प्रदेश की जनता सामने बैठी है। आप पूछिए इनकी चलाई हुई मेट्रो पर कौन चला, इनकी चलाई हुई मेट्रो पर कौन चला, आप पूछकर बता दीजिए। अगर किसी को टिकट मिला हो 2017 में, क्या कोई मेट्रो से चला? राइजिंग यूपी में शायर मुन्नवर राणा की बेटी और एसपी नेता सुमैया राणा, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली और बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। आतंकवाद को पूरी दुनिया धर्म नहीं खोज पाई, उस पर ज्यादातर आतंकवादी कई धर्म के होते हैं। उसी प्रकार से लव जिहाद के मामलों में भी ज्यादातर आप देखिएगा किससे, तो लड़के एक समुदाय विशेष के आते हैं। किसी धर्म में समुदाय का हिंदुस्तानी होकर के बात क्यों नहीं करते? अगर रिश्तों की बुनियाद धोखे से है, आप महिला को महिला क्यों नहीं मानते? आप जो एक बेटी जिम्मेदार को लोग हैं बेटी उनकी क्यों भी नहीं मानते? जिम्मेदारी है। बहस से माहौल गर्म हुआ तो अभिनेता, सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। काशी सजी है, ताने लगी है, गंगा ने दिया एक बेटा, सड़कें सजी हैं, लाइट जगमग लगी है,
निर्मल बहे मेरी गंगा। हो आओ जरा काशी देखोरी, गंगा तट पे तो बैठोरी, कैसे मोदी जोगी ने सजाया है ये। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। गजोधर भैया ने मुलायम परिवार की मिमिक्री भी की। लॉकडाउन में नेताजी क्या बोले पता है? क्या? लॉकडाउन में अब आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन परेशान हो गए। इस लॉकडाउन से फायदा भी हुआ। इस लॉकडाउन में हमारा लड़का अखिलेश शिवपाल हम साथ में बैठे, साथ में खाना खाए, साथ में नाश्ता किए। जब साथ में बैठे तब पता चला अखिलेश भी अच्छा लड़का है। मखमली आवाज के जादूगर अभिजीत भट्टाचार्य ने गुनगुनाया तो लोग वंस मोर कहते नजर आए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। अब बारी थी लोक गायिका मालिनी अवस्थी और बॉलीवुड के लिए कई हिट गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर की। दोनों ने राइजिंग के मंच पर ऐसा रंग जमाया कि ये लम्हा यादगार हो गया। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। क्या बात है मनोज भाई। अरे राम के माथे की लटुरिया बहुत निका ला गया, जब छवि ला गई हो। ए हो दिया है बुआ सुहाग, तब पतरिया गुरिया गुरिया नहीं डो रही हो। ए रामा दिया है बुआ सुहागत, पतरिया गुरिया गुरिया नहीं डो रही हो। बाजता बधाई ए बधाइया हो। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि लखनऊ में राइजिंग यूपी के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष के पास विकास विजन नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी ने ही विकास करके दिखाया है। 2012 से 17 का मॉडल समाजवादी का है। चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे 100 डायल हो, चाहे 1090 महिला सुरक्षा का हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो। ये समाजवादी का ही विजन था। जब से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी गई है, 30 वर्षों से लगातार राजनीति में गिरावट आई है, भाषा अमर्यादित हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है। आज के ही मेरे सदन के जवाब में कई सारे झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए। जो विकास दर की
बात भाजपा करती थी, आंकड़ों में जब आया लिखित तौर पे तो उसमें फंसती सरकार नजर आई। उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा सरकार बनी है, लगातार विकास दर घटती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने अपने विरोधियों को टारगेट किया था और अब भारतीय जनता पार्टी उससे कई गुना रफ्तार से अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है, जो राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसी चीज़ों का विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है। पिछले 4 साल में विकास की नई इबारत, नए पैमाने स्थापित किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों की दी गई है। आगे आने वाले 1 वर्ष में 3 लाख नौकरियां और सरकारी मिले, इसके लिए काम कर रही है। वहीं लगातार समाजवादी पार्टी के समय के जो माफिया थे या जो पूर्व के जो माफिया थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उनके द्वारा कब्जा की गई जमीनों को छुड़ाया जा रहा है। लेकिन इन कार्रवाइयों का विरोध कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उनकी लाल टोपी वाले गुंडे कर रहे हैं। और जब जब कार्रवाई होती है तो इनको ये बात अखरती है कि उनके समय में पाले पोसे गए लोगों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। वहीं आपको बताएं कि राइजिंग यूपी में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यूपी में गरीब परिवारों को 50 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। उदाहरण दूंगा आपको कि हम जो किसानों को बिजली दे रहे हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसका केवल 18% ही हम किसान से लेते हैं। बाकी जो 82% है वो हमारी सरकार सब्सिडी किसान को देती है, यानी कि कॉरपोरेशन को देती है। तो हम गरीब को पहले 100 यूनिट 50% में देते हैं और किसान को केवल, मैंने कहा आपसे कि 18% ही टोटल कॉस्ट का वसूला जाता है। और उसको 10 घंटे जो हमने कृषि के फीडर अलग से किए हैं, अब उत्तर प्रदेश में किसान को रात को जागने की जरूरत नहीं है। पहले किसान रात को जागता था, इंतजार करता रहता था कि कब बिजली आएगी। जैसे बिजली आती थी वो खेत पर पहुंचता था, बिजली चली जाती थी। अब 7 बजे से लेके 5 बजे तक जो कृषि फीडर है जो हमने अलग किए हैं, वहां निर्बाध बिजली रहती है। अगर कहीं कोई टूट फूट होती है तो 1912 एक नंबर है हमारा 1912, उस पर शिकायत आती है और कम से कम समय में उस शिकायत को ठीक किया जाता है।